नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मुंबई मीरा रोड में जो पिछले दिनों दंगा हुआ था, जहां राम भक्तों पर हमला कर दिया गया था और पथराव हुआ था, उस मीरा रोड पर अब जो तेलंगाना के भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं टी राजा, वो अब एक रैली करने जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस रैली की घोषणा बड़े जोर शोर से छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जयंती पर की थी 19 फरवरी को, लेकिन उस समय पुलिस ने इनको अनुमति नहीं दी और उनका कहना था कि इसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी और कुछ हंगामा होने के चांस हैं, क्योंकि वहां वो जगह है जहां पहले से ही ये बताया जा रहा है कि उस तरह के कट्टरपंथी सोच के लोग रहते हैं जो कतई इस तरह के हिंदूवादी नेता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसीलिए आपको बता दूं कि मीरा भयंदर वसई विरार पुलिस ने इस पर ऑब्जेक्शन जताया और उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे पास ये अरेंजमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें अभी भी धार्मिक एंगल से टकराव होने के चांस हैं। क्योंकि पिछले दिनों AIMIM के जो वारिस पठान हैं, उन पर वारिस पठान ने घोषणा कर दी थी, मैं आ रहा हूं और ये किसी के बाप का नहीं है, मुझे कैसे रोक सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के ऐसा दिखाई दे रहा था कि वो कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्षकारों को भड़काने के लिए कुछ नेता वहां जाना चाहते थे। पुलिस ने जब उनको अनुमति नहीं दी तो टी राजा को अगर अनुमति मिल जाती तो फिर ये हल्ला किया जाता कि देखिए, पक्षपात किया जा रहा है, जब हमको रोका जा रहा है तो इनको क्यों नहीं रोका जा रहा। और इसी मामले को लेकर के जो दूसरा पक्ष है वो कोर्ट में चला गया, लेकिन अब हाई कोर्ट ने सशर्त यानी एक कंडीशन लगा दी टी राजा, क्योंकि आप देखते हैं कि जिस तरह से ओवैसी को उन्होंने चुनौती दे दी थी और उन्होंने हैदराबाद में यह चुनौती दे दी थी कि मैं हैदराबाद में तेरे घर के सामने आ रहा हूं। जब ये घोषणा हुई, पूरा आसन प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और जो ओवैसी और उसका भाई ये हमेशा हल्ला करते रहते थे कि अगर हैदराबाद में आया तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसी जगह टी राजा ने खड़े होकर के और अपना भाषण पूरा किया। हजारों की भीड़ फॉलोवर में वो वहां खड़े हो गए और इतना तक टी राजा ने कह दिया था कि मुझे मार दोगे, पीछे मेरा बेटा है। यानी बिल्कुल तय है कि हिंदुस्तान और हिंदुत्व के लिए टी राजा और उसका परिवार पूरी तरह एक तरह से तैयार है इस बात को लेकर के कि चाहे जो हो जाए, वो अपना हिंदुत्ववादी बयानबाजी, हिंदुओं के लिए जो उनका त्याग है, उसको छोड़ने वाले नहीं है। और ऐसे नेताओं की वाकई में जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि किसी की भावनाओं को आहत किया जाए, किसी के धर्म के बारे में कुछ टिप्पणी की जाए, ये संविधान के विरुद्ध है। लेकिन आप अपने धर्म के बारे में यदि बोल रहे हैं, आप जय श्री राम का नारा लगा और लगवा रहे हैं, तब इस पर किसी को क्यों दिक्कत है? भाई, आप कोई और अपने धर्म का नारा लगाए। आप देखिए कि हम लोगों में जब हम कोई इस तरह के देखते हैं, हमारे संविधान में इसकी सुविधा दी है, भारत के अंदर अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। लेकिन आज अचानक से जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, उसके बाद से हम एक बदलाव देख रहे हैं। जय श्री राम का नारा लगाओ तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने तीर तलवार चला दी। भाई, ये भगवान का नाम है। जय शंकर की, जय राम जी की, जय श्री राम। ये कहते हैं साहब जय श्री राम उत्तेजक नारा है। भाई, हम धीरे से लगाते हैं। आप अगर भोले की नगरी में जाओगे तो आपको हर हर महादेव खूब जोर से सुनाई देगा। हर हर महादेव कहें, उससे दिक्कत नहीं है। दिक्कत सोच में है। ये हमने देखा है। चलिए, अब तो टी राजा आ गया, अभी तो RSS आ गई, अभी तो बीजेपी आ गई। जब इस देश में RSS और बीजेपी नहीं थी, RSS तो 1925 में आई है, उसके पहले इस देश में कौन था? तो भैया ये बताएं कि उसके पहले जो मुगल आक्रमणकारी आए थे, उन्होंने भारत में आकर हिंदुओं के मंदिर क्यों तोड़े? कौन सी मानसिकता थी? ना तब RSS था, ना बीजेपी थी। फिर आप मंदिरों पे हमला कर रहे थे, हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार करते थे, उनको जबरन उठा के ले जाते थे, कत्ले आम करते थे। तब कौन सी शिक्षा आपने पढ़ी हुई थी? वही शिक्षा जो उस समय आक्रमणकारियों के दिमाग में थी कि अपना जो राज कायम करो और जो कोई आपके विरुद्ध या आपकी विचारधारा के विरुद्ध हो, उसे इस दुनिया में ना रहने दो। उस संस्कृति को नष्ट कर दो जिसकी सीख लेकर के ये जो सनातनी हैं, ये बरसों बरस इस अपनी सीख को दुनिया में फैलाते हैं। उनको लगता था दुनिया में ये जो इनका ज्ञान है, विज्ञान है, ये जो फैल रहा है,
चाहे वो आयुर्वेद को लेकर हो, चाहे वो ज्योतिष शास्त्र को लेकर हो। आप सोचें कि आज भी हमारा ज्योतिष शास्त्र कितना सटीक है कि हम अगले 10 साल तक का भी ये बता सकते हैं कि कब सूर्य ग्रहण पड़ेगा, कब चंद्र ग्रहण पड़ेगा। और यहां तक कि आप देखते हैं जब विवाह शादी में जन्मपत्री दिखाई जाती है, उसके पीछे मात्र ये विज्ञान नहीं है कि वो पंडित जी को ये कह रहे हैं कि जी लड़का और लड़की की जन्म कुंडली मिला दीजिए। ये तो मिलान अलग हो गया। वह ये एक शब्द है, आपने सुना होगा अगर कोई आप में से हिंदू हैं दर्शक, कि शादी का योग कब है, जिसको कहते हैं विवाह का दिन, शुभ मुहूर्त कब निकलेगा। तो वो जो पंडित जी शुभ मुहूर्त निकालते हैं वो क्या देखते हैं पत्रे में, वो एक विज्ञान है। वो उनकी काल गणना के अनुसार ये देखते हैं कि कौन सा दिन ऐसा रहेगा जब ग्रह नक्षत्रों की स्थिति उत्तम रहेगी और उस दिन मौसम अच्छा रहेगा। आप देखिए जिस भी दिन विवाह और शादी का दिन ये पंडित जी सुझाते हैं, जिन पंडित जी को ये कह देते हैं ना कुछ लोग गाली दे करके कि पंडितों ने कब्जा किया हुआ है, पंडित तो करते ही क्या हैं, उन पंडितों का ज्ञान देखिए। पंडित का मतलब किसी एक जाति से नहीं है, पंडित का मतलब है नॉलेज, पढ़ाई, ज्ञान। वो चाहे दलित हो, वो भी बहुत सारे अब तो ऐसे हैं जो ज्योतिष का ज्ञान जानते हैं। मैं पर्सनली ऐसे कई सारे दलित को जानता हूं जो ज्योतिषी हैं और वो बहुत सटीक जानकारी रखते हैं। बहुत वैज्ञानिक जो हमारे देश के हैं, वो वैज्ञानिक क्या है, वो वही ज्योतिष का ही तो ज्ञान कर रहे हैं। तो उस पत्री में आप देखेंगे विवाह का दिन जो होता है, आपके आसपास कहीं आप पता लगेगा कि आज बहुत शादी हैं। आप देखेंगे उन दिनों में, जिस दिन में जो दिन शादी होती हैं, उस दिन ना तो तूफान आएगा ना बारिश आएगी, क्योंकि ये पहले से अनुमान लगा लिया जाता है काल गणना करके। कभी कभार गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन आम तौर पर शादी विवाह के दिन साफ सुथरा माहौल, वातावरण और जो मौसम है वो रहता है, और इसी को हम सुजवाना कहते हैं। हमारी संस्कृति है, और इसीलिए जो ऐसे आक्रमणकारी आए उनको लगा है कि ये इतना बड़ा विज्ञान इनके पास है। आज तक भी मेडिकल साइंस में दमे का इलाज नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में है। आज तक भी मेडिकल साइंस में कैंसर का इलाज नहीं है, लेकिन उस आयुर्वेद में है। आज तक भी ऐसी अनेक बीमारियां हैं, हार्ट की बीमारी हो जाए तो लोग कहेंगे स्टंट पड़ेगा, बाईपास सर्जरी होगी, लेकिन आयुर्वेद में उसका इलाज है बिना ऑपरेशन। तब ये भारत है जो विश्व गुरु था। इनको लगता था कि इस संस्कृति को नष्ट करेंगे तभी इस पर कब्जा किया जा सकता है। कब्जाने की नीयत से आए, आज वही चीज चल रही है। देश आजाद हो गया है, मुगल तो चले गए हैं, लेकिन उन्हीं की जो ज्ञान है, उन्हीं का जो पैटर्न है शासन करने का, उसी पर कुछ लोग चल रहे हैं, जिसमें ओवैसी जैसे लोग भी हैं। एक सूत्री कार्यक्रम है, लोगों को भड़काओ, लोगों को लड़ाओ, लोगों को डराओ और राज करो, यही चलता है। अगर बीजेपी आ गई तो तुमको तो बाहर फेंक देगी। भाई 10 साल मोदी जी को हो गए, अभी तक तो किसी देश के मुसलमान या ईसाई का कुछ बुरा हुआ नहीं है। सबको बराबर सुविधाएं मिल रही हैं, सबको सरकारी योजनाओं का लाभ बराबर मिल रहा है। हिंदू को भी जितना मिलता है उतना ही मुसलमान को मिलता है। तो ये सब फेल होते जा रहे हैं, और इसीलिए टी राजा जैसे नेताओं की आवश्यकता इसलिए है कि वो जिस समाज को ये डरा धमका कर और दबाना चाहते हैं, जैसे कि मुंबई के मीरा रोड पर हुआ, क्या हुआ वहां वाकया, जय श्री राम का नारा लगाते हुए कुछ युवक, क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का दिन था अयोध्या में, 21 तारीख को वो अपना राम यात्रा निकाल रहे हैं जागरूकता के लिए, गलती से एक ऐसी गली में घुस गए जहां वो गली बंद थी और बंद छोर पर मस्जिद थी। अब वो मस्जिद के गेट को उन्होंने देखा है कि आगे मस्जिद है, गेट भी बंद था, उन्होंने यू टर्न लिया और वो वापस आ गए। इसको कैसा बना दिया? उसको ऐसा बना दिया कि देखो मस्जिद के सामने जय श्री राम के नारे लगाए, और उनको बजरंग दल का और गुंडा बता दिया, जबकि वो आम युवक वहां के थे रहने वाले। अगर मस्जिद के सामने जय श्री राम का नारा भी कोई लगा दे, तब इसमें दंगा फसाद करने की कौन सी बात है? कोई अगर मंदिर के सामने अल्लाहू अकबर का नारा लगा दे, मैं तो कहता हूं उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। भाई कोई लड़ाई थोड़ी कर रहा है, और ना इस पे लड़ाई करनी चाहिए। तब जो इन चीजों को लेकर के लड़ाई लड़वाना चाहते हैं, उन दोनों प्रकार के नेताओं को समझना होगा कि इस देश में आप धर्म के आधार पर एक समय 1947 में बंटवारा कर चुके। तो आज अपने ही देश में अगर यहां का बहुसंख्यक जय श्री राम कहना चाहता है,
हर हर महादेव कहना चाहता है, जय राधे की कहना चाहता है, राधे राधे कहना चाहता है, जय श्री श्याम कहना चाहता है। आपको दिक्कत क्या है? और इसीलिए टी राजा जो है वहां जाने का उन्होंने निर्णय किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती पर जाना चाहते थे। हालांकि महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र के अंदर बड़े जोर शोर से वहां के युवा और सब लोग मिलकर के छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती को मनाते हैं। अब 25 फरवरी टी राजा को हाई कोर्ट ने सशर्त दी है, कंडीशन लगाई है कि आप कोई भी भड़काऊ बयानबाजी नहीं करेंगे। तो टी राजा भड़काऊ बयान क्या करते हैं? ज़्यादातर वो इसी तरह की बातें करते हैं कि वो जो है कोई अगर जिहादी है, हम हिंदुओं को डराने की कोशिश कर रहा है, वो मैं डरता नहीं हूँ, इस तरह की बातें करते हैं। और इसको कोई अगर कहेगा कि ये भड़काऊ है तो भाई इसका तो कोई इलाज नहीं है, पर देखना होगा। कुल मिलाकर के आपको बता दूं, मीरा रोड पर जो हिंदू रहते हैं उनके अंदर तो बहुत उत्साह है कि चलो कोई एक शेर, जो तेलंगाना का शेर बोला जाता है, वो हमारे बीच में आ रहा है। तैयारियां जोर शोर से चल रही है, शासन प्रशासन भी अपनी तरफ से तैयारी कर रहा है। लेकिन मैं भी इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि कोई ऐसा शब्द ना बोला जाए जिससे किसी की धार्मिक भावना आहत होती हो। किसी को डराने की जरूरत नहीं है, ना किसी को डरने की जरूरत है। यह निश्चित है कि एक दूसरे का सम्मान करने की आवश्यकता है। टी राजा जी, जो मैं देखता हूं कि उनको हिंदू शेर कहा जाता है, तो वाकई में एक तारीफ की बात यह है कि वो अपने घर परिवार, यहां तक कि बेटे तक को भी धर्म के नाम पर, देश के नाम पर जिस तरह की बातें बोलते हैं, आम साधारण व्यक्ति नहीं बोल सकता। उसके लिए उनको प्रणाम है, और उन सबको भी प्रणाम है जो उनके फॉलोवर हैं। और तेलंगाना में तो वाकई में उन्होंने ओवैसी के गढ़ में ये बता दिया है और जता दिया है कि शेर एक ही काफ़ी होता है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय श्री राम, वंदे मातरम।